हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है 5 ईयर्स प्लान्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो 5 ईयर प्लान्स है जिन्हें हम कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, इनके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में इनसे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चंस और जो सभी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सिलेक्टेड ली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करें फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1951 में, टू स्पीड अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। देखिए 1947 में आप सभी जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ। उसके बाद देश की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्पीड अप हो सके, उसको गति देने के लिए जो है इन 5 ईयर प्लान्स को शुरू किया गया कि 5-5 साल में कुछ ना कुछ टारगेट रखे गए कि भाई इतना हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे जिससे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री की अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। इसी उद्देश्य के साथ में 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। But with the aim of giving a new direction to the development of the country, Narendra Modi ji government abolished the Planning Commission and stabilized Niti Aayog on 1st January 2015 in its place. ये जो डेवलपमेंट हमारी कंट्री की हो रही है तो इसी को एक नई डायरेक्शन देने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्लानिंग कमीशन था उसको ख़त्म करके उसकी जगह पर नीति आयोग को शुरू किया। कब? 1 जनवरी 2015 को। तो इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 में लॉन्च किया गया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। इंडिया अडॉप्ट्स 5 ईयर प्लान फ्रॉम रशिया। इंडिया ने ये जो 5 ईयर प्लान है ये कहाँ से अडॉप्ट किया, कौन सी कंट्री से? तो इसे रशिया से अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखेंगे, जोसेफ स्टालिन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इम्प्लीमेंट द 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन द ईयर 1928। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 5 ईयर प्लान को लागू किया? उनका नाम याद रखेंगे, जोसेफ स्टालिन। और कौन से ईयर में? 1928 में। मेन जो टास्क है 5 ईयर प्लान को बनाने का वो प्लानिंग कमीशन का था, लेकिन पहले तो देखिए प्लानिंग कमीशन ही था, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को एंड करके शुरू किया गया था नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, यानी योजना आयोग जो है वो बना था 15 मार्च 1950 को। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन होते हैं। पहले प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे इसके, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे पहले? गुलजारी लाल नंदा। तो ये बात हो गई हमारी प्लानिंग कमीशन की। अब बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें फ्रेंड्स तो ये फॉर्म हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रॉपरली कंडक्ट द 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। इसका उद्देश्य यही था कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाना है वो ठीक तरह से हो सके, प्रॉपरली वो कंडक्ट हो। ये काम किसका था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं पूरी, जो 5 ईयर प्लान्स रही हैं वो 1951 से शुरू होकर 2017 तक रही। उसमें 3 प्लान हॉलीडे भी रही हैं। जो पहला प्लान हॉलीडे या वेकेशन आप बोलें वो रहा था कब? 1966 टू 69। उसके बाद सेकेंड जो आया वो 1978 टू 80 आया। तीसरा जो आया वो 1990 से 92 आया। उसके अलावा लगातार आप देखेंगे तो ये 5 ईयर प्लान्स चले हैं। 12 जो हैं पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिनके बारे में हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में, और उनसे जुड़े क्वेश्चंस को भी साथ ही में डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पहले 5 ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका ड्यूरेशन था 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल? पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंसर इज हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहले 5 ईयर प्लान का, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
सो इसमें फोकस किया गया था पूरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है अंडर विच 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर स्टेब्लाइज्ड। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टेबलाइज्ड किया गया। सो वो थी पहला 5 ईयर प्लान के तहत ही 5 इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है फ्रेंड्स, ये 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ और कब तक चला, 31 मार्च 1956 तक। इसमें जो प्रायोरिटी रखा गया था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट पे इसमें पूरा फोकस किया गया। ये जो स्कीम है ये सक्सेसफुल रही। इसका जो टारगेट ग्रोथ रेट था इस स्कीम का वो 2.1% था, जबकि कितना अचीव किया, 3.6%। तो रखा तो टारगेट था कि भाई हम 2.1% तक अचीव कर लेंगे, लेकिन ग्रोथ रेट जो अचीव कर लिया वो 3.6%। तो ये काफ़ी सफल रही। ड्यूरिंग द स्कीम द टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हुई 18% और पर कैपिटा इनकम बढ़ी कितनी, 11%। ड्यूरिंग द प्लान पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंडस्ट्री वॉज नेग्लेक्टेड एंड ओनली 6% ऑफ द अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन दिस। तो पब्लिक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में 6% जो है इस पर ही राशि खर्च की गई। मेजर इसके फंक्शन ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए थे, जैसे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ब्यास प्रोजेक्ट। तो ये इस प्लान पीरियड के टाइम पे ही सभी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। नेक्स्ट सेकेंड ईयर प्लान की बात करती हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान की अवधि क्या थी। सो ये शुरू हुआ था 1956 से और चला कब तक, 61 तक। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। सही आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखिए पहली में एग्रीकल्चर पे फोकस कर लिया, अब दूसरी जब सेकेंड ईयर प्लान आया तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। सो सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो देखिए 1 अप्रैल 1956 को शुरू हुआ, 31 मार्च 1961 तक ये प्लान चला। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टेबलाइज सोशलिज्म। सो इसका उद्देश्य यानी समाजवाद की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य था। ये जो है बेस्ड था 4 जोन मॉडल ऑफ पीसी महालनोबिस के, जो 4 क्षेत्रीय मॉडल है उस पर यह आधारित था। टारगेट ग्रोथ इसमें रखा गया था, जो टारगेट इन्होंने सेट किया था 4.5%, और इसमें जो ग्रोथ रेट स्लाइटली थोड़ी सी कम रही थी, वो कितनी मिली थी, 4.27%। इन दिस हाई प्रायोरिटी वॉज गिवन टू हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स। तो जो भारी उद्योग हैं, खनिज, उनको हाई प्रायोरिटी दी गई। और इसमें अगर हम पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 24% की जो एक्सपेंडिचर या मनी है उसको स्पेंड किया गया। सेकेंड प्रायोरिटी जो थी वॉज गिवन टू ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, और इस पर 28% अमाउंट खर्च किया गया। मैनी इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तो इन सभी प्लांट्स को इसी प्लान के तहत या इसी जो 5 ईयर प्लान था उसी के तहत इन्हें सेटअप भी किया गया था। उसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, 1961 to 66। What was the main objective of third 5 ईयर प्लान। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य था सेल्फ रिलायंस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो ये इसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज दी बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड इन झारखंड इन कोलैबोरेशन विद सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के सहयोग से झारखंड में जो बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। राइट आंसर है फ्रेंड्स थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत इसको सेटअप किया गया था।
नेक्स्ट है अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी। सो हरित क्रांति जो थी वो आपकी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जो तीसरा 5 ईयर प्लान था उसी के तहत शुरू की गई थी हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द पंचायत इलेक्शंस स्टार्टेड फॉर डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। और तो ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करने के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत ये किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये हुई थी फ्रेंड्स थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत। विच 5 ईयर प्लान इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट अनसक्सेसफुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको सबसे असफल माना जाता है। तो वो कौन सी है, वो है थर्ड 5 ईयर प्लान। बात करें कि क्यों माना जाता है, देखिए तो इसके रीजंस हैं। इसके मेन फेलियर के रीज़न हैं इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 एंड अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट, सूखे की स्थिति आ गई थी 1966 में। तो ये चली थी देखिए 1961 से 66। आप देख सकते हैं कि इसी दौरान जो है इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गया, फिर इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया, फिर सूखा पड़ गया। इस वजह से ये जो प्लान रहा ये मोस्ट अनसक्सेसफुल रहा। आफ्टर द फेलियर ऑफ विच स्कीम द गवर्नमेंट हैज़ टू डिक्लेयर अ प्लान हॉलीडे। फिर उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने योजना अवकाश की घोषणा करी। सो तीसरे 5 ईयर प्लान के तहत ही जो है योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, बिकॉज कंट्री को फिर से देखिए उस पोजीशन पे आना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं तो हमें उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए फिर से तैयारी करनी होती है। तो वही उसके लिए योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। तो तीसरे 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला। इसका उद्देश्य क्या था, टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट एंड रीच अ स्पॉन्टेनियस स्टेट। एक तरीके से खुद को आत्मनिर्भर बनाना और एक स्पॉन्टेनियस स्टेट तक पहुंचना, ये इसका मेन पर्पस था। लेकिन जब वॉर हो गई तो वो सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाई जितना सोचा था। 5.6% का टारगेट रखा था, सिर्फ और सिर्फ अचीव कितना कर पाई, 2.4%। अब देखिए पहला प्लान हॉलीडे आता है, यानी फर्स्ट योजना अवकाश आता है उसके बाद। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट प्लान हॉलीडे। पहले योजना अवकाश की जो अवधि रही थी वो कितनी थी, 1966 to 69, 2 साल और 3 साल का गैप लिया गया। हाउ मेनी ईयर्स वॉज द एनुअल प्लान रन आफ्टर द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। तो मैंने अभी बताया कि कितना गैप लिया, देखिए 69 का गैप लिया, यानी 3 साल तक ये जो वार्षिक योजना है वो चलाई गई। कुछ प्लान हॉलीडे के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 3 एनुअल प्लान्स वर प्रिपेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इक्वल प्रायोरिटीज़ वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इक्वली देखिए प्रायोरिटीज़ दी गई इसमें इंडस्ट्री सेक्टर्स को, अलाइड सेक्टर्स को। इस दौरान सभी को इक्वली प्रायोरिटी मिली ताकि सभी में हम उस पॉइंट तक तो पहुंच पाएँ जहां हम पिछड़ गए थे। उसके बाद आता है योजना अवकाश के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान। सो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1969 to 74। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इम्पॉर्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन विथ सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दी हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात करें तो वो हुई थी किसमें, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5 ईयर प्लान 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये हुआ था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी फोर्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान ड्रॉट प्रॉन एरियाज प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को किस योजना में शुरू किया गया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज इसरो एस्टेब्लिश्ड।
सो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसरो की, इसरो देखिए भारत की जो है स्पेस एजेंसी है। तो इसरो की जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी ये आपकी हुई थी 4th 5 ईयर प्लान में। इसरो की बात करें, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसरो की शुरुआत हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है, बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है। विक्रम साराभाई जी इसके फाउंडर रहे थे। बात करें 4th 5 ईयर प्लान की, तो फ्रेंड्स इसको ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1969 और कब तक चला, 31 मार्च 1974 तक। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड थ्रू दिस एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू रेक्टिफाई द पास्ट फेलियर्स। तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल या कार्यकाल के दौरान इसको शुरू किया गया था और जो पिछले जो फेलियर्स थे देखिए उसमें उसको रेक्टिफाई करने का इसमें प्रयास किया गया। Government nationalized 14 major Indian banks and the Green Revolution gave a boost to agriculture। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और एग्रीकल्चर में भी देखिए जो हरित क्रांति जो शुरू हो गया था देखिए उसने एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ा दिया। इसका जो टारगेट ग्रोथ था वो 5.7% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ इसमें 3.4%। उसके बाद आता है 5th 5 ईयर प्लान। What was the duration of 5th 5 ईयर प्लान? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, 1974 to 78। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था एम्फेसिस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था 5th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट है, विच 5 ईयर प्लान लास्टेड ओनली 4 ईयर्स? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल ही दिखे चली थी, क्योंकि 1974 टू शुरू हुई थी 78 तक चली थी, तो ये पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल ही चली थी, तो वो है 5th 5 ईयर प्लान। In which 5 ईयर प्लान was the Indian National Highway System launched? किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? आंसर है 5th 5 ईयर प्लान में। तो 5th 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक चला, 1 अप्रैल 1974 टू 31 मार्च 1978। इसमें देखिए इन द ईयर 1975 द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वॉज अमेंडेड allowing the central government to enter the field of power generation and transmission। तो ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट को का संशोधन 1975 में हुआ था और वो 5th 5 ईयर प्लान में हुआ था। टारगेट ग्रोथ इसमें रही थी 4.4% इसकी रखी थी और जो रियल ग्रोथ रेट हुआ था इसमें 4.8% हुआ था। 1971 में जो न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई की सरकार थी उन्होंने इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया था। सो इसलिए यहाँ पे देखिए 1978 में ये प्लान ख़त्म हो गया था, इसलिए ये 4 साल ही चला। अब उसके बाद आता है सेकंड प्लान हॉलीडे। ठीक है, पहला हमने पढ़ा, उसके बाद अब ये दूसरा योजना अवकाश है, इसका ड्यूरेशन कब से कब तक है, 1978 टू 80। सेकंड प्लान ब्रेक की बात करें तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो 5 ईयर प्लान है उसको डिसकंटिन्यू करके जो एनुअल प्लान है इसकी योजना बनाई। देन आता है 6th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 6th 5 ईयर प्लान? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही 1980 टू 85। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 6th 5 ईयर प्लान? सो इसका मुख्य उद्देश्य था पोवर्टी एलिविएशन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द नाबार्ड स्टेबलाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई 6th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which 5 ईयर प्लान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ? परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया 6th 5 ईयर प्लान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान आउटलाइन द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय एबोलिशिंग प्राइस कंट्रोल। सही आंसर है 6th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन विच 5 ईयर प्लान सॉ द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। तो नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया 6th 5 ईयर प्लान को। अगला है विच 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड बाय एबोलिशिंग द रोलिंग प्लान विच वॉज मेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो जो रोलिंग प्लान था ना कि पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके जो है किया गया था, तो वो है 6th 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन है इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो ये कौन सा है 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान की बात करें इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इसमें टारगेट ग्रोथ रखा गया था 5.2% का, जबकि जो रियल ग्रोथ रेट हुआ इसमें 5.7% का रहा। तो इट मीन्स ये जो प्लान रहा ये सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 7th 5 ईयर प्लान यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। सो इसका पीरियड क्या रहा है, इसका टाइम पीरियड रहा है 1985 to 1990। क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th 5 ईयर प्लान। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच 5 ईयर प्लान वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई। आंसर है 7th 5 ईयर प्लान। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी फर्स्ट डन बाय द लकड़वाल कमिटी। तो लकड़वाल समिति के द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले जो की गई थी वो 7th 5 ईयर प्लान में की गई थी। अगला क्वेश्चन है इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द स्लोगन ऑफ फूड वर्क एंड प्रोडक्शन गिवन। भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा है वो 7th 5 ईयर प्लान में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच 5 ईयर प्लान एन इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम जैसे कि जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड। जवाहर रोजगार योजना जैसी जो इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है इन सभी को शुरू किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में। तो 7th 5 ईयर प्लान जो है वो 1 अप्रैल 1885 से 31 मार्च 1990 तक चला। 5 ईयर प्लान इम्फेसाइज करता है ऑन इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें टारगेट ग्रोथ रही 5%, जबकि जो रियल ग्रोथ रेट इसमें हुई 6.0% की हुई। साथ ही में जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इसमें इंक्रीज़ हुआ था 3.6% पर एनम। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 3rd प्लान हॉलीडे। ये तीसरा जो आखिरी प्लान हॉलीडे था इसकी ड्यूरेशन कब से कब तक थी 1990 से 92 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा। इस दौरान जो है वो इंडिया स्ट्रगल कर रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस से, ड्यू टू विच द एनुअल प्लान वॉज रन। तो उस समय क्या हो रहा था, भारत काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसलिए जो है इस एनुअल प्लान को चलाया गया 2 साल के लिए। उसके बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 8th 5 ईयर प्लान। इसका टाइम पीरियड था 1992 से 97। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 8th 5 ईयर प्लान। मुख्य इसका उद्देश्य क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च्ड। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। आंसर है 8th 5 ईयर प्लान में। तो 8th 5 ईयर प्लान जो है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 1992 से लेके 97 तक ये चला। इसमें एम्फेसाइज किया गया द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। तो विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। इसमें
एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो इसी के तहत यानी 8th 5 ईयर प्लान के तहत ये आया। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6% का, जबकि जो रियल ग्रोथ रेट हुआ था वो इनक्रेडिबली हुआ था 6.8%। उसके बाद आता है 9th 5 ईयर प्लान। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 9th 5 ईयर प्लान? आंसर इज 1997 to 2002। What was the main objective of the 9th 5 ईयर प्लान? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? डेवलपमेंट विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान मार्क्ड इंडियाज 50 years सिंस इंडिपेंडेंस एंड लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी एज प्राइम मिनिस्टर? भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया था किसने? 9th 5 ईयर प्लान ने। सो इस 9th 5 ईयर प्लान में जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 6.5% था, जबकि एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ? 5.5%। ये जो स्कीम है वो फेल रही किस वजह से? इंटरनेशनल रिसेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ये असफल रही। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 10th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 10th 5 ईयर प्लान? इसका टाइम पीरियड है 2002 से 2007 तक। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 10th 5 ईयर प्लान का? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डबल पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 years। सो 10th 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 2002 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2007 तक चला। टारगेट इसमें देखिए पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट था पर एनम वो 8% का लक्ष्य रखा गया। टारगेट ग्रोथ रेट रहा इसमें रखा था 8.1% का, जबकि एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई थी? 7.6% की। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 11th 5 ईयर प्लान। सो क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 11th 5 ईयर प्लान? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही 2007 से 2012 तक। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान? मुख्य इसका उद्देश्य था फास्टेस्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2009 विच केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2010? 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था? 11th 5 ईयर प्लान के तहत। नेक्स्ट है व्हाट वर द मेन स्कीम लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान? मुख्य जो इसमें योजनाएं शुरू की गई थी वो कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 2007 में शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम, इसे शुरू किया 2008 में। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये शुरू हुई 2009 में। नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन, इसे शुरू किया गया 2011 में। और राजीव आवास योजना, ये भी शुरू हुई 2011 में। तो ये कुछ मेन स्कीम्स थी जो कि इस दौरान शुरू की गई। 11th 5 ईयर प्लान जो है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चला। जो 11th 5 ईयर प्लान है उससे आउटलाइन किसने किया था? सी रंगराजन ने। तो इसकी रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद 2009 तक देखिए इसमें एक तरीके का काफ़ी ज़ोर दिया गया कि 2009 तक सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए। टारगेट ग्रोथ रखी थी इसमें 9% की, जबकि रियल ग्रोथ रेट हुई थी 8%। उसके बाद लास्ट जो 5 ईयर प्लान आता है वो है 12th। क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5 ईयर प्लान? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 टू 2017। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान? मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान जो है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला। इट एम्स टू ब्रिज जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल्स एडमिशंस एंड इम्प्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन।
स्कूलों में देखिए एडमिशन के संदर्भ में जो जेंडर और सोशल गैप है उसको, उस ब्रिज को कम करना, दूर करना और साथ ही में हायर एजुकेशन तक एक्सेस को इम्प्रूव करना, उसके और इम्प्रूवमेंट लेके आना इसके अंदर, ये इसका उद्देश्य रहा। टारगेट ग्रोथ रेट थी इसमें 9% की, बट इन द ईयर 2012 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव्ड अ ग्रोथ रेट, उन्होंने इसकी ग्रोथ रेट कितनी अप्रूव की, 8% की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अब आते हैं टेस्ट के क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चन है हमारे टेस्ट के, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सो उसकी ड्यूरेशन बतानी है। और सेकंड क्वेश्चन है इन विच 5 ईयर प्लान वाज इंडियाज़ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देखी गई वो कौन से 5 ईयर प्लान में थी। सो आप लोग हमें कमेंट करके इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है और ये जो हमने 5 ईयर प्लान्स को अच्छे से डिस्कस किया है ना, ये आपके हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।